जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आपका यूट्यूब चैनल एनएस मैरा प्रेस बैरिज पर और एनएस मैरा प्रेस बैरिज ग्रुप की साथियों सभी शाखाओं पर। साथियों, आज की हमारी क्लास है इतिहास की। इतिहास मतलब हिस्ट्री की। और आज का हमारा टॉपिक है साथियों वैदिक काल। साथियों, पिछली क्लास में हमने किया था, बहुत टाइम हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता उसे खोज करता साथियों, उसके स्थान और हमें कहां से क्या क्या मिला वो सब पढ़ा हमने। कोट दीजी, मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो साथियों फिल्म का नाम है, वो निकल गया। और हड़प्पा, हरियाणा का बनावली, राखी गढ़ी, ये सब पढ़े साथियों हमने। रोपड़ हो गया और कहां से क्या क्या मैंने वो पढ़ लिया। साथियों अब आगे बढ़ते हम, आज करते हैं वैदिक काल। और वैदिक काल भी क्या है, दो प्रकार का है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। तो फिर चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास हिस्ट्री की, इतिहास की, जिसका टॉपिक है वैदिक काल। अब देखो, इतिहासकारों के अनुसार के अनुसार क्या वैदिक काल दो भागों में विभाजित है। ठीक है साथियों। पहला, ऋग्वैदिक काल। और दूसरा हमारा उत्तरवैदिक काल। ठीक है साथियों। और जन्म की तारीख मांगी माननी गई है साथियों, वो है पहले तो है 1500 ईस्वी पूर्व। यहाँ साथ यहाँ लिख रहे हैं, इसमें लिख लेते हैं, वहां दूसरा लिखने को बहुत जगह आसानी हो जाएगी ना। अब देखो, ऋग्वैदिक काल माना गया साथियों कितना, 1500 ईस्वी पूर्व से कितना, 1000 ईस्वी पूर्व। ये तो पता लग गया होगा साथियों ईस्वी पूर्व का क्या मतलब है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा साथियों। ईस्वी पूर्व का होता है ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। और ईसा मसीह का जन्म कब माना गया है, पहली शताब्दी में। समझ गए। यहाँ पे थोड़ा हो गया, हाँ सर सही नहीं दिख रहा साथियों। ये हमारा 1000, ये है ईस्वी पूर्व। अगला है उत्तरवैदिक काल। और ये कितना माना गया है, 1000 ईस्वी पूर्व से कितना, 600 ईस्वी पूर्व। और फिर 600 के बाद क्या होता साथियों, यहाँ पे हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, फिर आते आते यहाँ पे आएंगे। लास्ट में कहाँ पर आएगा ये, अशोकर के टाइम पर। फिर पुष्यमित्र सुंग साथियों, ये इतने चलेंगे। ये आगे समझ में। इतिहासकारों ने क्या मानना है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा। पहला कौन सा है, ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तरवैदिक काल। ऋग्वैदिक काल मानना है साथियों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और जो उत्तरवैदिक काल है साथियों 1000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते साथियों आर्य के बारे में। आर्य और उनके मूल स्थान संबंधी विचार। आर्य एवं उनके मूल स्थान। पर विद्वानों ने क्या लिखे हैं, एडिंग क्या लिखे हैं, आर्य के मूल स्थान, मूल स्थान संबंधी मत है। आर्य स्थान और विद्वान में तर्क नहीं, यही ठीक है ना। आर्य एवं उनके मूल स्थान पर
गुण स्थान पर ही लिख लो, और विद्वानों के मत, विद्वानों के मत मतलब विचार, अगर आप भूल जाओ मत क्या है विचार, ये अनेक विद्वानों साथियों कम से कम 6-7 हैं जिन्होंने आर्य के बारे में बताया कि आर्य कहाँ से आए थे, किस क्षेत्र से आए थे, कैसे थे वो। पहला लिखते हैं हम बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ये गंगाधर शक्तिमान वाला नहीं है साथियों, बाल गंगाधर तिलक है ये, जिनको लाल पाल बाल भी माना जाता है, लाल लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये हुआ है। इसने क्या माना था, अंटार्कटिक प्रदेश मतलब उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और इसका दूसरा नाम क्या था साथियों, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक प्रदेश। ठीक है, अगला विलियम जोन्स, उसने क्या बोला था, यूरोप, विलियम जोन्स, इसने क्या बोला था, यूरोप। नेक्स्ट मैक्स मुलर, मध्य एशिया। नेक्स्ट साथियों बाल गंगाधर तिलक, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, उसके बाद स्वामी दयानंद, और उसने क्या बोला था, तिब्बत। तिब्बत तो समझ दोगे, चीन वाला एरिया, ये भारत के ऊपर जो यहाँ स्टार्ट होता है उत्तराखंड के पास होता है, उत्तराखंड फिर आगे यूपी, फिर आगे वो सिक्किम आ गया साथियों। स्वामी दयानंद ने क्या बोला, तिब्बत। आगे है ब्रैंडे निस्टन, दक्षिण रूस, ब्रैंडे, ब्रैंड निस्टन, ब्रैंडे निस्टन नहीं ले साथियों, क्या करें नाम में अजीब से हैं साथियों। ब्रैंड निस्टन ने क्या बोला, दक्षिण रूस। नेक्स्ट पिग आइल्स, और इसने क्या बोला, पहले क्या है पिग आइल्स, हंगरी। ये भी कहां पड़ता है, यूरोप में। लेकिन याद रखना साथियों, विलियम जॉन्सन ने परमानेंट जो जगह था वो यूरोप बताई थी, और जो पी गाइल्स ने हंगरी बताया है, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताई उसने, ये यूरोप में तो पड़ता है। ये याद रखना, कभी आप इसको सोच लो कि भाई यूरोप है, ये तो यूरोप में पड़ता है। वो बात अलग है अगर पेपर में यूरोप आ जाए तो वो तो बात अलग है, लेकिन सही उत्तर इसका हंगरी है, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला है साथियों, यहाँ पे भी लिख दो, काम आएगा अपने। 1500 ईस्वी पूर्व से कितना, 600 ईस्वी पूर्व।
हम कहाँ थे? पी गाइल्स पर। अगला साथियों, नाम अजीब अजीब से हैं यार, वैसे ही कंफ्यूज हो गया मैं नाम ले रहे, है ना। नेहरीन एवं गार्टन साइट्स दक्षिणी रूस। बोल देखियो, नेहरीन। आधार कार्ड में भी यही लिख रहे हो क्या? नेहरीन कोमा। दूसरा कौन है साथियों? गार्डन साइट्स। गार्डन साइट्स। इन्होंने क्या मांगना इसको? दक्षिणी रूस। ये क्या है? दक्षिणी रूस। अगला, डॉक्टर अरविंद चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, सब सैंडो क्षेत्र। डॉक्टर कौन सा? संपूर्णानंद। संपूर्णानंद और एक और ऐसे साथ में कौन सा? डॉक्टर। ये इंडियन लगा ना साथियों, जैसे कि भारतीय संपूर्णानंद और अरविंद चंद। इन दोनों ने कहा मानना है? सब सैंडो या क्षेत्र, ये मानना। अगला, पंडित गंगा नाथ झा। पंडित गंगा नाथ झा, क्या माना इन्होंने? ब्रह्मर्षि प्रदेश। नेक्स्ट, डी एस त्रिवेदी, डॉक्टर एस त्रिवेदी, देविका। और ये देविका कहाँ है? सुल्तान। डी एस, कुछ बोलते नहीं गए नाम तो छुटिया को। बालगंगाधर तिलक, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, स्वामी दयानंद, ब्रैंडन ईस्टन, पी गाइल्स, नेहरीन गार्डन साइट्स, संपूर्णानंद, डॉक्टर अरविंद चंद्र, पंडित गंगानंद गंगानाथ झा। और अगला क्या है? डी एस त्रिवेदी। और इसने क्या बोला था डी एस त्रिवेदी ने? देविका सुल्तान। कोई जगह साथी है। अगला, एल डी कल। और इसने क्या बोला? कश्मीरी हिमालय प्रदेश, एल डी कल। कश्मीरी हिमालय प्रदेश। नेक्स्ट, रोड्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अजीब नाम है साथी, क्या बैक्टीरिया? देखिए जगह का नाम भी क्या है, बोलो। सुना आपने की कोई जगह ऐसी? पहली बार सुन रहा मैं तो ऐसी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट, एंकाइंड हट, जर्मनी। इनका एंड एंड, क्या बोला इन्होंने? जर्मनी। जर्मनी से आया कौन? आर्य। और अगला क्या है? मेयर। क्या? मेयर कॉल, और मेयर कॉल आल्डन बर्ग, अमेरिका बाहर। मेयर
कॉल्ड आर्डन। इसने क्या बोला, पामीर का पठार। और पामीर का पठार को क्या बोला जाता है, विश्व की छत। ये है साथियों कॉल कॉल ये है साथियों इसका नाम, कॉल आल्डनबर्ग। कंप्लीट साथियों। ये तो साथियों हमारा टॉपिक आर्य द्वारा, आर्य एवं उनके मूल स्थान पर दिए गए विद्वानों द्वारा अलग अलग अपने अपने विचार। हमने पढ़ा बालगंगाधर तिलक ने क्या बोला, उत्तरी ध्रुव, यानी कि क्या बोला जाता है इसको दूसरा, अंटार्कटिका प्रदेश। फिर हमने पढ़ा विलियम जॉन्स यूरोप, मैक्स मुलर द्वारा मध्य एशिया, स्वामी दयानंद, इतना है साथी, स्वामी दयानंद, उसने क्या बोला, तिब्बत से। बेडनिस्टन दक्षिणी रूस से, पी गाइल्स हंगरी यूरोप से। अगला था मेहरिन गार्टन चाइल्स दक्षिणी रूप से। डॉक्टर संपूर्णानंद डॉक्टर अरविंद चंद्र ने क्या बोला, सैप चंदो प्रदेश। अगला क्या है इसका, पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि प्रदेश। डी एस त्रिवेदी देवी का सुल्तान। एल डी कल कश्मीरी हिमालय प्रदेश। रोड्स बैक्टीरिया, एनका एंड हेंट जर्मनी। मेयर कोल ऑर्डनबर्ग पामीर का पठार। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं साथियों, नहीं थोड़ा सा और कर लें साथियों, यज्ञ है ना, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यज्ञ और देख लो, प्रमुख यज्ञ, प्रमुख यज्ञ। अब देखो, राजसूय यज्ञ, ये कब होता है साथियों, राजसूय कब होता था, राज्य के राज्याभिषेक के लिए, राज्याभिषेक के लिए क्या होता था, राजसूय यज्ञ। नेक्स्ट, अश्वमेघ यज्ञ, और इसमें क्या बोला जाता, राज्य के प्रभुता को चुनौती। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ मतलब प्रभुता को चुनौती, राज्य के प्रभुता को चुनौती। इसके अंतर्गत क्या होता साथियों, यज्ञ किए जाते थे बड़े बड़े, और उस यज्ञ को समाप्त होने के बाद एक घोड़ा छोड़ा जाता था बेलगाम करके, और उस घोड़े को छोड़ने के बाद क्या होता था, वो जिस भी राज्य रियासत या फिर छोटा गणराज्य है, या साथियों कुछ भी लगा लो, जैसे आज के टाइम में जिले हैं, राज्य जिले हैं, उस टाइम में रियासत होती थी। अगर मैं आज के हिसाब से समझाऊं आपको, जैसे कोई चंडीगढ़ बैठा है, दिल्ली बैठा है, और वहां से कोई घोड़ा छोड़े, और वो घोड़ा जैसे जैसे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जितने भी रियासत से गुजरेगा, अगर वो किसी में हिम्मत है तो घोड़ा रोक के दिखाए, उसका मतलब ये होता है कि साथियों कि हम तेरी गुलामी स्वीकार नहीं कर रहे, हम स्वतंत्र है, स्वराज्य है। अगर किसी ने घोड़ा रोका तो इसका मतलब सीधा ये होता था कि भाई वो युद्ध करने के लिए तैयार है। अगर घोड़ा नहीं रोका तो इसका मतलब ये था कि उसने तेरी अधीनता स्वीकार कर लिया, तेरे अंडर काम करेगा। ये मतलब होता है साथियों असहयोग का, आप समझे। और कई बार आपने फोटो देखी होगी, लव कुश घोड़े के पास खड़े हैं, उसका मतलब ये था कि उन्होंने असहयोग के घोड़े को रोक दिया था, वो मतलब था। अब आज नेक्स्ट, वाजपेयी यज्ञ, और इसमें क्या होता था, वाजपेयी यज्ञ, वही बात है बस, ये राज्य के प्रभुत्व को चुनौती थी, ये शक्तिशाली के लिए कि भाई मैं तकड़ा हूं, मैं तगड़ा पहलवान हूं, मैं गैंगस्टर हूं, वो लगा लो, शक्ति प्रभुत्व के लिए, शक्ति प्रदर्शन हेतु, बस हल तो नहीं, इतना नहीं बता दियो, शक्ति प्रदर्शन हेतु। वाजपेयी यज्ञ में क्या किया जाता था, शक्ति दिखाई जाती थी कि मैं वहां हूं, तकड़ा हूं, मेरे साथ लड़ाई करो, युद्ध करो। आगे समझे। नेक्स्ट, अग्नि अष्टोम यज्ञ, अग्नि अष्टोम यज्ञ, और इसमें पता क्या होता था, इसमें ये होता था कि जो सोम रस है,
उसका पान किया जाता था, और साथ में क्या होता था, आग में पशुओं की बलि दी जाती थी। बस पहले तो लिखो, आग में पशु बलि। आग में पशु बलि। और दूसरा क्या लिखो, सोमरस को पीना। बस। नेक्स्ट लिखो साथियों अगला, पंच महायज्ञ। और इसमें क्या होता था, 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। कैसे कैसे, ब्रह्मा यज्ञ, पितृयज्ञ, पुरुष यज्ञ, देव यज्ञ और भूत यज्ञ, पंच यज्ञ। नाम से पता चल रहा है साथियों, पंच यज्ञ मतलब 5 यज्ञ। कौन से? ब्रह्मा यज्ञ, अगला पितृ यज्ञ, अगला भूत यज्ञ, नेक्स्ट पुरुष यज्ञ, और क्या है, पुरुष के बाद क्या साथियों, देव यज्ञ। ये 5 यज्ञ किए जाते साथियों। हो गया कंप्लीट, आगे समझ में, कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। सही साथियों, ये बात आप कर लिया ना। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। हमने साथियों पढ़ा आज का टॉपिक वैदिक काल। उसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई ऋग वैदिक काल क्या था। ऋग वैदिक काल में हमने सबसे पहले पढ़ा जो आर्य आए वो कहां से आए थे, उनके बारे में विद्वानों ने क्या क्या बताया वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा यज्ञ। अब हम पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। देखो, अब होता है असली टॉपिक स्टार्ट। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई, सभी मानते हैं, जो भी सबका सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये भी बात है। उत्तर वैदिक काल में जो अन्य 3 ग्रंथ थे उनकी रचना हुई, कौन सा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अस्मक पुराणों उपनिषदों में रचना हुई। बस, यानी कि इस ऋग्वेदिक काल में सिर्फ एक ही वेद की रचना है साथी, वो क्या है, ऋग्वेद। और जो वैदिक सभ्यता थी क्या थी, ग्रामीण थी। बस हमने इसमें यह बात याद रखनी है कि इस काल में सिर्फ क्या, ऋग्वेद की रचना हुई। क्या हुई, रचना हुई। और नेक्स्ट क्या लिखना है, और जो ये सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, इसकी सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी। ठीक है, अगला अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, यानी कि जो इसका पहला पार्ट है, क्या है, ऋग्वैदिक काल। और ये कब से कब तक है, 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 BC टू कितना, नहीं, 1000 ये है 1500 BC टू 1000 BC। ठीक है, कन्फ्यूजिंग दूर, बिफोर क्राइस्ट, या तो बीसी लिख दो या फिर ईसा पूर्व लिख दो। ई पू लिखा पे ईसा पूर्व। अब देखो, मैं पहले हेडिंग लाइन लिखो, भारत में आने वाले आर्य प्रारंभ में ईरान गए, फिर ईरान से भारत आए। पहले आर्य, आर्य लिखो, फिर तो लाइन गलत हो जाती है। आर्य पहले ईरान गए, फिर वापिस कहाँ आए, भारत आए। ठीक है, नेक्स्ट, नदी, सिंधु नदी इनकी प्रमुख नदी थी, इनकी ऋग्वैदिक काल की। नेक्स्ट, अगला लिखो, ऋग्वेद को
जब पढ़ा गया तो क्या पता चला कि दो जातियां थी बस। कौन सी? आर्यन आर्य। उस वक्त सिर्फ दो जातियां। कौन सी वाली? आर्य और पहली क्या थी? आर्य। दूसरी क्या थी? अनार्य। यही जातियां थी। एक और लिखो। ये साफ करूं? अगला लिखो। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा इनका चार वर्णों का वर्णन मिलता है। देखो अगला क्या है? ऋग्वेद का ऋग्वेद का 10वां मंडल के विराट पुरुष। 10वां मंडल का विराट पुरुष पर्व है। विराट पुरुष। विराट पुरुष का एक और ऐसा चीज क्या है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। ऋग्वेद का 10वां लगा लो, अंतिम लगा लो साथियों, बात एक ही है क्योंकि 10 ही मंडल है ऋग्वेद में। क्या है? विराट पुरुष द्वारा। 10वां लगा लो, 10वां लगा लो। अगर अंतिम भी लिखोगे छोड़ो। ऋग्वेद के 10वां मंडल के विराट पुरुष में ऋग्वेद के 10वां मंडल के विराट पुरुष द्वारा क्या है? चार वर्णों का लेख है। मिलता है। और वो चार वर्ण कौन से थे? ब्राह्मण, स्त्रीय, स्त्रीय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। और जो समास था वो क्या था? पितृशतात्मक। पितृ शतात्मक। ठीक है। अगला लिखो नेक्स्ट। समाज पितृशतात्मक था। उनके देवता लिखो साथियों। देवता। पहला देवता अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष के देवता क्या थे? अंतरिक्ष में क्या क्या होता था साथियों? इंद्र, रुद्र, मारुत, पर्वतन्य, वाक। इंद्र, रुद्र, मारुत और पर्वतन्य और वाक। यही होते हैं साथियों अंतरिक्ष में। पृथ्वी लिखो। पृथ्वी में क्या है? यहाँ पर लिख देना। चलो साफ साथियों इसको। अंतरिक्ष की बात आता है। नेक्स्ट देवता कौन से? आकाश के देवता।
और आकाश के देवता कौन से थे? कौन से थे साथियों आकाश के? अब देखो, ये तो अंतरिक्ष में थे, अब ये आकाश में है। अब एक बात तो मेरे को, अंतरिक्ष और आकाश में क्या मतलब होता है? हम्म? आकाश में पहला तो वही लिख लो, मारुत वाला, मतलब हवा। अगला लिखो वरुण, वरुण देव, वरुण देवता। अगला लिखो पूषण देवता, पूषण, पूषण क्या होता है भाई? अगला लिखो अदिति, अगला लिखो फिर अदिति के बाद मित्र, सूर्य, उषा, अश्वनी, मित्र, सूर्य, उषा और अश्विनी। एक बात था सारी तुम छोड़ी, पृथ्वी में क्या था? अग्नि, कम्मा, पृथ्वी, कम्मा सोम, नेक्स्ट बृहस्पति और सरस्वती, बृहस्पति और सरस्वती। ठीक है साथी, आप थोड़ा सा हेडिंग नोट कर लो। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक रूप से 5 इकाइयां थी, कौन सी? ग्राम, देश, जन और राष्ट्र। अब इसमें क्या अगली हेडिंग लाइन क्या है साथियों? क्या है? ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक इकाइयां, इनकी राजनीतिक इकाइयां। इकाइयां क्या थी? 5 थी। कौन सा? पहले लिखो ग्राम, ग्राम के बाद फिर क्या होता है? नहीं, ग्राम नहीं, पहले तो घर से स्टार्ट करते हैं साथियों। पहले है गृह, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। पहले क्या है? घर, मतलब गृह, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। ये होता है साथियों। पहले बंदा घर में आया, फिर गांव में आया, फिर किस में आया? विश्व में आया, फिर जन में आया और फिर राष्ट्र में आया। सबसे छोटी क्या थी इनमें? गृह, ये क्या है सबसे छोटी? और राष्ट्र क्या है सबसे बड़ी? ठीक है साथियों, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो साथियों। गृह को कुल और परिवार भी कहते हैं, कुल या परिवार। ठीक है, और परिवार का मुखिया क्या होता था? अच्छा अच्छा, अब इनके बारे में और बता देते साथियों। गृह को क्या कहते हैं? गृह को कुल या परिवार कहते कहते थे, लिखो साथियों, है नहीं, कहते थे। और इनका प्रधान कौन होता था? इनका मुखिया, क्योंकि अब थोड़े यहाँ हैं, हम तो वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल तो आपको पता है फिर कब है? 1500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक। और इनका मुखिया क्या होता था? ब्राह्मणी, इनका मुखिया
ग्रामणी, फिर ग्राम तो अगला हो गया। कुलप या फिर कुलपति, इनका मुखिया। अगर कुल का तो साथी फिर कुलप हो या, ये फिर क्या हुआ, कुलपति हुआ। और कुलपति और कौन था नेक्स्ट। कुल पे है, कुलपति तो था, उसके बाद क्या होता है, फिर क्या बनता था, ग्राम। और ग्राम का मुखिया क्या होता था, ग्रामीण। जैसे सरपंच, और ग्रामीण तो है, गांव का सरपंच बनाया, कोई दूसरा थोड़े बना के। ये थोड़े कि अपने गांव का सरपंच है, कोई तीन चार गांव छोड़ के वो बंदा यहाँ का सरपंच बना है और उड़े रहा है, थोड़े हो गए, अपने गांव का बनेगा, ग्रामीणों का बस। वही तो बात लागू हो रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है। और आगे लिखो, शासन कैसे था इसका, राजतंत्र, राजतंत्र था, शासन। अगला, राजा को उपाधियां दी गई साथियों, कुछ उपाधियां दी गई, और कौन सी उपाधि दी गई राजा को, वो दी गई है प्रजा का रक्षक, गोप जनस्य, और पूर्ण भेता, मतलब नगरों पर विजय। राजा क्या बोला गया है, उपाधि मिली कौन सी, गोप जनस्य, मतलब प्रजा का रक्षक। दूसरी, पूर्ण बेता, मतलब इसमें क्या है, नगरों का विजेता। नगरों का विजेता, ठीक है। और अगले लिखो, प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुपालन। हाँ, ये ले जी, ठीक है। अब हम इनको दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो साथियों। पहला, आज का टॉपिक था हमारा वैदिक काल। वैदिक काल कितना है, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। लेकिन फिर इतिहासकारों ने वैदिक काल को किसमें बांटा, दो भागों में, कौन सा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आज का हम टॉपिक कर रहे हैं साथियों ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कितना लेके, 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर हमने पढ़ा इसमें जो आर्य आए थे वो कहां कहां से आए थे, उनके जो मत थे अनेक विद्वानों द्वारा, वो क्या क्या थे, वो हमने पढ़े। बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंटार्कटिक प्रदेश पढ़ा, और फिर साथियों विलियम जोन्स ने क्या पढ़ा, यूरोप पढ़ाया। मैक्स मुलर मध्य एशिया, स्वामी दयानंद ने तिब्बत बताया, और ब्रैंडे निस्टन, ब्रैंडे निस्टन ने क्या बताया, दक्षिण रूस बताया। फिर हमने पढ़ा पे गाइल्स, उसने भी क्या बताया, हंगरी, और हंगरी का पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। फिर हमने पढ़ा नेटरिंग एंड गार्डन साइड्स, उसने बताया दक्षिण रूस। फिर हमने पढ़ा डॉक्टर अरविंद चंद और डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने क्या बताया, सैप चंदो प्रदेश। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा साथी इसका पंडित गंगाराम झा, उसने बताया बरमर्सी प्रदेश। अगला पढ़ा डी एस त्रिवेदी, और उसने फिर क्या बताया, देविका, और ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, सुल्तान। फिर नेक्स्ट पढ़ा डी एल कॉल, कल बोल दो, कोल बोल दो, कोल साहब। फिर उसने क्या बताया, कश्मीर हिमालय प्रदेश से बताया। हमने बताया रोड्स, उसने बताया बैक्टीरिया। और हमने बताया फिर पेन का और हेंट, पेन का एंड हेंट, उसने क्या बताया, जर्मनी। फिर हमने बताया जो नया विद्वान है मेयर और कोल और आर्डनबर्ग, ऑल्डनबर्ग, उसने क्या बताया, पामीर का पठार। फिर हमने उसके बाद पढ़ा साथियों जो उनके यज्ञ थे, और यज्ञ हमने कितने पढ़े, 5। पहला यज्ञ का नाम था असव मेघ यज्ञ,
जो क्या बोलते थे वो राज्य को उनकी प्रभुता दिखाते थे। अगर किसी में मदद पे घोड़ा रोक के दिखाओ, अगर घोड़ा रोक ले तो हमारे साथ युद्ध करो, वरना हमारे दिन का स्वीकार करो। फिर हमने उसके बाद पढ़ा साथी राजस्व यज्ञ। राजस्व यज्ञ में क्या करते थे वो, राज्य के जब भी कोई अभिषेक होता था, कोई नया राजा बनता था, फिर वो यज्ञ करवाया जाता था। फिर हमने पढ़ा वाजपेयी यज्ञ, और वाजपेयी यज्ञ में क्या करते थे वो, शक्ति प्रदर्शन करते थे कि यहाँ पर मैं तगड़ा हूँ, मैं साथ को लड़ाई करो, आओ बुड़ो, कुश्ती करो, जो भी था बस वो करो। अगला था अग्नि अष्टोम यज्ञ, और इसमें क्या किया जाता था साथियों, अग्नि में पशुओं की बलि दी जाती थी और सोम रस को पिया जाता था। फिर हमने पढ़ा पंचयज्ञ। पंचयज्ञ में साथियों 5 यज्ञ किए जाते थे। पहला यज्ञ था ब्रह्मा यज्ञ, फिर पितृयज्ञ, फिर देव यज्ञ, फिर पुरुष यज्ञ, फिर भूत यज्ञ। ये यज्ञ पढ़े हमने साथियों। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा ऋग्वैदिक काल के बारे में, ये तो मेन आइडिया लेंगे। फिर हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल के बारे में, जो ऋग्वैदिक काल स्टार्ट होता है 1500 पूर्व से लेकर 1000 पूर्व तक। फिर हमने पढ़ा जो भारत में आने वाले आर्य प्रारंभ में पहले ईरानी का, ईरान से फिर कहाँ है, भारत में आए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साथियों उनकी पवित्र नदी सिंधु नदी मानी गई है। फिर हमने पढ़ा जो महत्वपूर्ण दूसरी नदी थी वो थी सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी को क्या माना गया, नदियों की माता माना गया। ये लाइन लिख दी थी हमने साथियों, अब लिख देंगे दूसरी प्रमुख नदी। यहाँ पे हेडिंग में लिखो, इसे क्या बोला गया, नदियों की माता। ये ले, ठीक है साथियों। फिर उसके बाद हमने पढ़ा जो उस वक्त में सिर्फ 2 जातियां थी वैदिक काल में, कौन सी, आर्य एवं अनार्य। फिर हमने जो ऋग्वेद का 10वां मंडल पढ़ा, जो अंतिम मंडल लगा लो साथियों, 10वां मंडल ले लो, उसमें जो था पुरुष सुक्त्य। ऋग्वेद के 10वें अंतिम मंडल में साथियों हमने पढ़ा पुरुष सुक्त्य के विराट पुरुष द्वारा क्या किया गया, 4 वर्णों का उल्लेख किया गया। कौन सा, ब्राह्मण स्त्रीय, ब्राह्मण स्त्रीय वैसे शूद्र द्वारा साथियों। फिर हम पढ़ते हैं उनका समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। फिर हमने उसके बाद पढ़ा साथियों जो उनके क्या थे, देवता थे। पहला देवता पढ़ा साथियों हमने अंतरिक्ष का देवता, और अंतरिक्ष के देवता में क्या था, इंद्र, रुद्र, मारुत और पर्जन्य तथा वात। उसके बाद फिर साथियों हमने पढ़ा आकाश के देवता। आकाश के देवता में क्या क्या पढ़ा, फिर वरुण और भूषण, अदिति, मित्र, सूर्य और सविता, उषा और अश्वनी, ये लिख रखे साथियों। फिर हमने पढ़ा पृथ्वी के देवता। पृथ्वी देवता क्या थे, अग्नि था, सोम था, पृथ्वी था, बृहस्पति, सरस्वती। फिर हमने क्या पढ़ा इनकी राजनीति काल, राजनीति का ये कितने प्रकार थी, 5 प्रकार की थी। कौन सी, पहले ग्राम, पहले गृह है, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन राष्ट्र। सबसे छोटी ग्राम थी, सबसे बड़ी राष्ट्र थी। फिर हमने पढ़ा साथियों गृह को कुल या फिर परिवार भी कहते थे, इनका मुखिया कुलप या फिर क्या होता था, कुलपति था। फिर हमने पढ़ा ग्राम, ग्राम का जो मुखिया होता साथियों ग्रामीण होता था। और नेक्स्ट पढ़ा जो शासन था इनका साथियों, और राजतंत्रात्मक था, राजतंत्रात्मक। और जो राजा को उपाधि दी गई थी साथियों, पहली उपाधि थी गोपजनस्य, जो प्रजा का रक्षक था। दूसरी पूर्ण भेता, यानी कि नगरों को भेजने वाले या फिर जीतने वाला साथियों, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला। और लास्ट में पढ़ा साथियों मैंने जो इनका प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था।